यार अमित, तू पागल हो गया है क्या? या तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? कैसी बेसिर फेर की बहकी बहकी बातें कर रहा है। सॉरी, आई कांट हेल्प यू। गौरव ने कैफ़े की टेबल पर बिखरे हुए लड़कियों के फोटोग्राफ्स को इकट्ठा करते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। तू मेरा दोस्त है, तू नहीं समझेगा तो मम्मी पापा को समझाने में मेरी क्या खाक मदद करेगा। यू डिसअपॉइंट मी अलॉट। नीची नज़र किए हाथ से कॉफ़ी के खाली कप को बेवजह घुमाते हुए बहुत ही उदास स्वर में अमित ने जवाब दिया। मुझे लग रहा है तुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की सख्त ज़रूरत है। मैं लाता हूँ अपॉइंटमेंट, वही प्रॉपर काउंसलिंग करेगा तेरी। फ्रेंड से बड़ा कोई काउंसलर नहीं होता। इनफैक्ट गौरव, तूने मेरी बात ध्यान से सुनी ही नहीं। अच्छा मान लिया नहीं सुनी। चल, जब तक तू अपनी पूरी रामायण फिर से सुना नहीं लेता मैं चुप बैठा रहूँगा। बता, क्या हुआ था उस दिन अब ठीक? अमित के चेहरे पर आशा की धूप वैसी ही खिल उठी जैसे सूर्य ग्रहण छटने के बाद दिखती है। उसने फिर वही किस्सा जो उसके साथ घटा था पूरे 20 मिनट लगाते हुए सुना दिया। गौरव ने वेटर को पिज्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी का एक और ऑर्डर दिया। देना ज़रूरी था। वह उनकी टेबल की ओर बार बार इस तरह देख रहा था कि ये दोनों उठ क्यों नहीं रहे। उसने वेटिंग क्यू में लगे एक परिवार को, जिसमें पति पत्नी और छोटा बच्चा था, इशारे से इस खाली होने वाली टेबल पर बिठाने को इंगित भी कर दिया था। और कुछ कहना बाकी है? दोस्त के हाथ पर प्यार से हथेली रखते हुए गौरव ने पूछा। नहीं, अब बता, इस मामले में तेरा क्या कहना है? अमित ने कुछ इस तरह से उत्तर के साथ प्रति प्रश्न रखा, मानो कह रहा हो वही कहना जो मैं सुनना चाहता हूँ। पर सच्चा दोस्त मुंह देखकर चापलूसी भरी बात थोड़ी ही करता है। सो गौरव ने कहना शुरू कर दिया। देख, जो मैं समझा हूँ कहता हूँ। अब तक की कहानी का सारांश यह है कि तुम दिल्ली से इंदौर आने के लिए निजामुद्दीन एक्सप्रेस में बैठे हो। तुम्हारी सीट नंबर 37 है। तभी एक लड़की आती है। वह गुलाबी सलवार कुर्ती में स्मार्टली ड्रेस अप है। उसके बाल रेशमी काले और लंबे हैं। उसकी बड़ी बड़ी और कजरारी आँखों में बला की चमक है। उसकी उपस्थिति से कंपार्टमेंट की हवा में बहुत महीन, प्यारी और भीनी भीनी सी सुगंध फैल रही है। तुम उसे पूरी तरह निहार भी नहीं पाए हो और वह कहती है, आप अभी भले बैठ रहे हैं पर 37 सीट नंबर मेरा है। मतलब वह कहना चाह रही थी कि रात को वह अपनी सीट पर ही सोएगी, कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं करेगी। तुम लगातार उसे देखते रहे और कोई होता तो शुरू हो जाते, ऐसे कैसे भाई साहब, यह सीट मेरी है, आप जाकर करें टीटी से बात। तुमने कुछ नहीं कहा और उस समय तुम पक्का यही सोच रहे होंगे, चलो इतनी देर वह मेरी ही सीट पर बैठेगी है ना। और फिर उसने उसकी बात के प्रमाण स्वरूप उसका टिकट तुम्हारे आगे कर दिया। वाकई उसकी सीट नंबर भी 37 ही था। पर तुम्हें कहना पड़ा, मैडम आपका टिकट निजामुद्दीन एक्सप्रेस का है ही नहीं, यहाँ तो राजधानी का है और वहाँ ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 10 मिनट में डिपार्ट होने वाली है। ओ ऐसा क्या? मैं आई निजामुद्दीन से थी। सीट वही याद रह गया। उसने मोहक अदा से सिर थामा और आगे जल्दी जल्दी कहा, थैंक्स फॉर टेलिंग मी द ट्रुथ। ओके, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। कहा और कैसे, मैं नहीं जानती। और वह तेजी से सामान उठाकर कंपार्टमेंट से निकल गई। एक अधेड़ उम्र के सहयात्री ने टिप्पणी की, ये है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां। मेकअप करने के लिए टाइम रहता है इनके पास, टिकट चेक करने के लिए नहीं। तब तुम्हें इतना गुस्सा आया कि बस चलता तो उनकी दाढ़ी नोच लेते हैं ना। हाँ, ऐसा ही हुआ था। ये समझो कि वह बस आई और मेरा दिल लेकर चली गई।
या कहो मेरा दिल ले जाने के लिए ही आई थी, सिर्फ 5 मिनट के लिए उस कंपार्टमेंट में। मैं चाहता हूँ तुम मुझे उसे तलाशने में मदद करो और तब तक मम्मी पापा को मुझे और दूसरी लड़कियाँ बताने से रोको। एक बार वहाँ मिल जाए फिर सब सेट हो जाएगा। और फिर देखो, उसने यहाँ भी कहा था मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। कहाँ और कैसे मैं नहीं जानती, अपने में खोए से अमित ने कहा। बरखुरदार, ओ मेरे शेख चिल्ली, तुम हो किस दुनिया में? सी यू, हम फिर मिलेंगे, ऐसा हर कोई दूसरा यात्री पहले से कहता है। यह सामान्य शिष्टाचार भर है। इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि वह तुम पर आसक्त होकर ऐसा कह कर गई। समझे? इसका मतलब तुम अभी भी यही कह रहे हो कि तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद नहीं करोगे। अच्छा बाबा, करूँगा, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? शर्त यह है कि तुम्हें मेरे पूछे प्रश्नों का जवाब देना होगा। पूछो, दूंगा, पर तुम्हारा जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही होना चाहिए। यदि एक भी प्रश्न का जवाब हाँ आया तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अन्यथा तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। ठीक? ठीक है। याद रहे, उत्तर हाँ या ना में ही होना चाहिए। कोई स्पष्टीकरण या सफाई मत देने लगना। सुनो, पहला प्रश्न है, तुमने उसका नाम पूछा? नहीं। उसके माता या पिता का नाम पता किया? नहीं। उसके भाई बहन या दोस्त का कोई जिक्र हुआ? नहीं। तुम्हें उसका पता मालूम है? नहीं। उसकी जॉब के बारे में कोई जानकारी? नहीं। पढ़ाई के बारे में? नहीं। उसका फ़ोन नंबर लिया? नहीं। अपना फ़ोन नंबर या पता उसे दिया? नहीं। ईमेल का लेन देन? नहीं। अंतिम प्रश्न है, तुमने उसकी कोई फ़ोटो खींची बताकर या चुपके से? नहीं। गौरव ने सारे प्रश्न उत्तर मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए और दोस्त को सुनाए। सभी में अंतिम का जवाब नहीं रहा। एक में भी हाँ नहीं मिला। गौरव ने उसे बिल्कुल नहीं समझाया कि भले आज पूरी दुनिया नेट से कनेक्टेड है, लेकिन इतने सारे नहीं के बाद किसी को तलाश कर पाने का एक भी सूत्र आज हमारे पास नहीं है कि तकनीक कितनी भी विकसित हो गई हो, पर सिर्फ एक वाक्य के शब्द जो किसी का दिल झनकृत कर गए हो को पकड़ कर उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचा जा सकता। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा तो देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।